नवोदय विद्यालय समिति नोएडा 10वीं कक्षा हिंदी बा पाठ्यक्रम की ई सामग्री में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पाठ एक साखी, जिसे संत कबीर की वाणी हम कह सकते हैं या वाणी कह सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। संत कबीर एक महान संत थे। वह पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु उनकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने स्वयं कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज छुआ नहीं है, कभी कलम नहीं पकड़ी है। अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो जहाँ जाते थे, जो भी बोलते थे, उसको वहाँ के लोग लिख लेते थे और उन्हें ही कबीर की वाणी या वाणी का नाम दिया गया है। आइए सबसे पहले हम कवि संत कबीर का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। ये एक क्रांतिदर्शी कवि थे, जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निंद्रा में लीन हो गए। चिर निंद्रा का अर्थ होता है मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु मगहर में हुई। आइए अब हम जानते हैं कि इस शब्द, जिसका जो पाठ का नाम है साखी, उस शब्द का अर्थ क्या है। साखी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है साक्षी, यानी संस्कृत का जो शब्द है साक्षी, उसका तद्भव है साखी। इसको हम गवाह या प्रत्यक्षदर्शी या विटनेस भी कह सकते हैं। यानी साखी वो है जो गवाह है या प्रत्यक्षदर्शी है। वह जो आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, जैसे पंच, मित्र, दोस्त, साक्ष्य, गवाही, संतों की वाणी, ज्ञान संबंधी दोहे या पद, जैसे कबीर की साखी। तो छात्रों, साखी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द है साक्षी और इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण व दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक याद रहेगी। अब आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में आई साखियों का अध्ययन करते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। वाणी का अर्थ होता है बोली। आपा, आपा का अर्थ है अहंकार। खोई, खोई का अर्थ है त्याग करना, दूर करना। शीतल शब्द का अर्थ है शीतल या ठंडा या अच्छा। औरन दूसरों को, होई होना। तो इस प्रकार इस साखी का अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलिए, इस प्रकार की वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, जिसमें किसी भी प्रकार का घमंड ना हो, अहंकार ना हो। और जब हम ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जो जिसमें घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, अपना तन शीतल करे, इससे हमें प्रसन्नता होती है, औरन को सुख होए और दूसरे भी प्रसन्न होते हैं।
तात्पर्य यह है कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का घमंड ना हो। और जब हम घमंड रहित बोली बोलते हैं तो इससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को खुशी होती है या प्रसन्नता होती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहम या अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। तो इस पहली साखी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए। जब हम मीठी वाणी में बोलते हैं तो हमें भी प्रसन्नता होती है और सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। छात्रों, आज के इस युग में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है, इसलिए हमारी वाणी या हमारी भाषा जितनी प्रभावशाली होगी उतने ही अच्छे हम संबंध निर्मित कर सकते हैं या संबंध बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली साखी की ओर। अगली साखी है कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहे। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग हिरण, घटी घटी का मतलब है कण कण में। अब हम इसका अर्थ समझते हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। अब ये देखिए, ये एक हिरण है और यहाँ इसकी नाभि होती है। यहीं पर कस्तूरी नामक पदार्थ होता है जिसकी सुगंध आती है, और उस सुगंध की खोज में यह हिरण पूरे वन में भटकता रहता है, इधर से उधर, इससे अनजान कि वह सुगंध स्वयं उसके भीतर से आ रही। तो कबीर कह रहे हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी की गंध में पूरे वन में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थान इधर उधर भटकता रहता है, इससे अनजान कि ईश्वर कण कणवासी हैं, हर व्यक्ति में है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं कि यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इन्हें वहां नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। अब ये चित्र देखिए, यह कस्तूरी हिरण है और ये उसकी नाभि है, और यह वो पदार्थ है कस्तूरी जिसकी उसे सुगंध आती है, और उसी सुगंध की खोज में वह हिरण पूरे वन में भटकता रहता है। तो एक बार फिर से हम इसका अर्थ समझते हैं कि कबीर कहते हैं कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, लेकिन उसकी गंध को ढूंढता रहता है हिरण उस पूरे वन में। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। अगली साखी है जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था, यहाँ इस मैं शब्द का अर्थ है अहंकार से, घमंड से। हरि
हरि का अर्थ है ईश्वर। अंधियारा, अंधियारा का अर्थ है अंधेरा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है अज्ञान। दीपक, दीपक का अर्थ होता है दिया या प्रकाश स्रोत, यहाँ इसका अर्थ है ज्ञान। तो इस प्रकार इस साखी का भाव है कि कबीर कहते हैं जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हरि है मैं नाय, और जैसे ही उसके अंदर से घमंड बाहर निकल जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर और घमंड या अहंकार साथ साथ नहीं रह सकते। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो घमंड को बाहर निकालना ही होगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीर कहते हैं कि उनका ज्ञान रूपी अंधकार सारा मिट गया है जब उन्होंने प्रकाश रूपी दीपक को देखा या ज्ञान रूपी दीपक को देखा। भावार्थ देखते हैं। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने से, प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया शब्द का अर्थ है सुखी, सोवे शब्द का अर्थ है सोया हुआ या सोए हुए। दुखिया अर्थात दुखी, रोवे रो रहे। अब इस चित्र के माध्यम से हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। साधारण लोग जो होते हैं उनके लिए सुख की परिभाषा है खाना और सोना, यानी उन्हें पेट भर खाना मिल जाए, सोने के लिए बिस्तर मिल जाए तो उनके हिसाब से वो सुखी हैं, वो और दुनिया की चिंता नहीं करते। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि कबीर दुखी है, वो जाग रहा है और रो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लोग अज्ञानी हैं या अज्ञान में डूबे हैं उनके लिए सुख का अर्थ है खाना और सोना या सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहना। जबकि कबीर कह रहे हैं कि जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया है, अर्थात जो लोग जागे हुए हैं, जागे हुए हैं का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करे हुए लोग, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो संसार की चिंताओं से दुखी हैं और रोते हैं। भावार्थ देखिए, कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। अगली साखी है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होय। एक बार फिर, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होय। बिरह इस शब्द का अर्थ है बिछड़ने का गम या दूर होने का दुख। भुवंगम इस शब्द का अर्थ होता है भुजंग या सांप या सर्प। बौरा, बौरा शब्द का अर्थ है पागल। बौरा शब्द का अर्थ है पागल। तो अब आप इस चित्र को देखिए,
जब हमें किसी चीज़ का दुख होता है या किसी से दूर होने का दुख होता है, बिछड़ने का दुख होता है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी हमारे ऊपर किसी भी मंत्र का कार्य नहीं होता है। तो वही कहा गया विरह भुवंगम तन बसे। जब किसी व्यक्ति के अंदर विरह का सर्प बसता है तो उस पर किसी मंत्र का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जो व्यक्ति ईश्वर के वियोग में है वह भी जीवित नहीं रह सकता। जीवय तो बौरा होए, और यदि वो जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। भावार्थ देखते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। अगली साखी है निंदक नेड़ा राखिए आंगण कुटी बंधाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगण कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। निंदक, निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला या आलोचना करने वाला, या जो बताए कि आपने कौन सी गलती की है, गलती बताने वाला निंदक है। नेड़ा, इस शब्द का अर्थ होता है निकट, नजदीक। आंगणी, आंगणी का अर्थ है आंगन। साबण का अर्थ है साबुन। निर्मल का अर्थ है साफ। सुभाई का अर्थ है स्वभाव। अब कबीर दास कह रहे हैं कि हमें अपने निंदकों को अपने पास रखना चाहिए, जो निंदक हमारी गलतियां बता सकें इस प्रकार से कि हमने कब कौन सी गलती की है। तो निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, हमें अपने निंदकों को अपने नज़दीक रखना चाहिए। हो सके तो उन्हें अपने घर में रखने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जब निंदक हमें हमारी गलतियां बताते हैं तो उन्हें हम दूर कर लेते हैं, और इस प्रकार बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है या हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। भावार्थ देखते हैं। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। अर्थ यह है कि हमें हमारे निंदक जो हैं उनको अपने पास रखना चाहिए या समीप रखना चाहिए, और निंदक जो हमारी गलतियां बताते हैं उन्हें हम दूर करते हैं, और इस प्रकार हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। अगली साखी है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक, मुआ मरना, भया बनना, अशिर अक्षर, पीव प्रिय। अब इस साखी का अर्थ है कि इस संसार में बहुत से लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर मर गए, लेकिन वे पंडित ना हो सके, अर्थात विद्वान ना हो सके। कबीर कहते हैं कि एक कई अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, कि जिस किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर तक पढ़ लिया वह ज्ञानी हो गया। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें या बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान वही व्यक्ति होता है जिसे मालूम होता है कि ईश्वर ही एकमात्र
सत्य है, अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर तक पढ़ लिया वह ज्ञानी हो गया। भावार्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित न बन पाया, विद्वान न बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही ज्ञानी है। अगली साखी है, हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ। अब इस साखी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले जाल्या। जाल्या का अर्थ है जलाया। आपना अपना। मुराड़ा। मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। यहाँ प्रतीक के रूप में इसे ज्ञान का, इसका अर्थ है ज्ञान। मुराड़ा अर्थात मशाल या जलती हुई लकड़ी। जालों जलाऊं। तास का उसका। अब इस साखी का अर्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हम घर जाल्या आपड़ा, मैंने अपने अंदर जो भी भोग विलास था, अज्ञान था, उसका घर जला लिया है और अब मेरे हाथ में ज्ञान की मशाल है। अब घर जालों तास का, अब मैं उस किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी अज्ञान है, जो भी भोग विलास मोह माया है, उसके घर को जला दूंगा जो हमारे साथ चलना चाहता है। यहाँ घर जलाने का तात्पर्य अपना घर जलाना नहीं है। ये मत कीजिएगा कि कबीर ने कहा है कि मैंने अपना घर जला लिया तो आप भी अपना घर जला लें। यहाँ घर जलाने से तात्पर्य है आपके अंदर की बुराइयां, आपके अंदर की मोह माया, आपके अंदर का अज्ञान। भावार्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आजाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब इन साखियों का सार देखते हैं समग्र रूप से। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत अर्थात उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। तो इन साखियों से हमें जो सीख मिलती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो यह है कि हमें सदैव मीठी वाणी में बोलना चाहिए। ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय अपने स्वयं के अंदर ढूंढना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा ईश्वर नहीं आ सकता, क्योंकि अहंकार और ईश्वर साथ साथ नहीं रह सकते। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने ये साखियाँ समझी होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।